मेवात में गोरक्षा दल के वायरल हो रहे वीडियो का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इलाके में तनाव का माहौल है। बुधवार को कांग्रेस विधायक मामून खान, इंजीनियर कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास तथा कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के छोटे भाई पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद के अलावा वकीलों, समाज सेवियों व इलाके के सैकड़ों लोगों ने डीसी अजय कुमार तथा एसपी वरुण सिंगला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तल्ख लहजे में गोरक्षा दल के सदस्यों की कार्रवाई को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश फिरोजपुर झिरका पुलिस को दे दिए हैं। सबसे पहले तो आज जो मेवात के दर्द है वही हमारे तीनों विधायकों के दर्द है। चौधरी इलियास जी भी मेरे सीनियर लीडर, वो भी साथ थे। आफताब भाई आज मीटिंग में चले गए, उसी जगह मेहताब भाई आ गए हैं। ये हमारा सबका दर्द है। सबसे पहले तो मैं सभी धर्मों का मान सम्मान करता हूँ, चाहे हिंदुओं का धर्म हो, चाहे मुसलमानों को, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई को। जो उनकी भावनाओं को कोई ठोस पहुँचाता है उसका भी मैं कड़े शब्दों में खंडन करता हूँ। सबसे पहली बात, ये एक वाक्य नहीं हुआ पत्रकार जी, ये 3-4 वाक्य कर चुके हैं मेवात में। पहले भादस में किया, बसई में किया, रावली में किया, बिछोर में किया, अब शेखपुर में किया। बिछोर में 30 अप्रैल 2021 को जज साहब ने साफ अपने ऑर्डरों में इंटरिम बेल देकर के कहा है कि कोई भी विजिलेंट, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी जाके रेड मार सकता है, ना कि प्राइवेट आदमी कोई भी जाके रेड नहीं मारेगा, किसी को भी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने अच्छी तरह इनको फटकार लगाई है। बाकी जिस तरह से शेखपुर और रावली में इन्होंने असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी की है, वो बर्दाश्त से बाहर है। वो मेरे नहीं, पूरे मेवात से के हर इंसान के, हर व्यक्ति के दिमाग से बाहर है। क्यों बाहर है? मेवात में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा एक बहुत बड़ा पुराना चला रहा। देश में ऐसा भाईचारा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह का मेवात में भाईचारा है। उसके पश्चात ये बाहर से आके लोग गौ रक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर जो गुंडागर्दी उठा रखी है, जिस तरह से हथियार लेके नहीं गाँव में जाते हैं, जो कोई दोषी हो ना निर्दोष को देखते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं और जबरदस्ती उनको गाड़ी में ले जाके थाना में बंद करके जेल भेजते हैं। एसपी साहब से हमने कहा है, एसपी साहब हमें ये बताइए, क्या आपने इनको अपॉइंटमेंट किया हुआ है? क्या आपने इनको हथियार दिए हुए हैं? क्या आपने खुली छूट दी हुई है कि यहाँ के मेवात में जो भाईचारा उसको ख़त्म करना है या यहाँ के नौजवानों को जेल में पहुँचाना है? डीसी साहब बैठे थे सामने, डीसी साहब ने कहा यदि आपने कोई अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे रखा है तो वो अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिखाया जाए, या आप सरकार ने या प्रशासन ने कोई इन गोरक्षकों को या बजरंग दल वालों को कोई भी संरक्षण दे रखा है, कोई भी अधिकार दे रखा है तो उसकी हमें कॉपी मुहैया कराई जाए। आपको मैं बता दूं, अभी जो ये लोग जो गाँव में जा रहे हैं, चाहे श्रीकांत है, अनिल कुमार है, मोनू है, मन्नू है, सन्नी है, रिंकू है, जीतू है, रोबिन है, आचार्य आज़ाद जी हैं और अन्य काफ़ी लोग हैं जो गाड़ी भर के लेके जाते हैं। और बताऊं, एक HR70D 4177 सफ़ेद स्कॉर्पियो है जो पंचायत एंड डेवलपमेंट के नाम से है, सरकार के नाम से है। मैंने ये भी कहा ये गाड़ी क्या सारी बातें हुई तो डीसी साहब, मैंने और भी सुनिए, जो साहिब लड़का पकड़ा है शेखपुर का, उसके बारे में तफसील से बात हुई। उसके ऊपर FIR नंबर इन्होंने दर्ज किए 149 2022 को फिरोजपुर झिरका थाना में, वो कि उसकी तफ्तीश करके उसको रिहाई किया जाए और इस FIR को कैंसिल किया जाए। और जो सामाजिक तत्व गाँव में गए हैं, जो बंदूकों को लहरा रहे हैं, जो गोली चला रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको के खिलाफ सख्त से सख्त, आफताब भाई एडवोकेट भी उन्होंने कहा कि ऐसी धारा लगानी जिसमें बेल ना हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी बिहाइंड द बार करना चाहिए। तो एसपी ने कहा आज शाम तक तुम्हारी FIR लॉन्च इनके खिलाफ हो जाएगी और सख्त से सख्त हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीसी साहब ने भी यही कहा कि किसी भी कीमत पर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेवात में भाईचारा है वो हमेशा बना रहेगा। और ये भी मैं कहता हूँ, मैंने ये भी कहा वो कि एसपी साहब हमारी जो चुप बैठे हैं इसको हमारी कमजोरी मत समझो, आप रहने दो या तो इनको समझा दो अब के ये वापस गांव से आ जाए तो हमसे भी कौन मेवाती कहता है। ये खुल के बयान किए हमने। और आज के बाद ये भी मैंने कहा है, आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ
कि जो भाई गलत काम करता है उसके साथ हम बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। जो गलत काम करेगा वो खुद सजा, चाहे गौकशी हो चाहे कुछ भी हो, हम उसके साथ प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। पंचायत होगी उसमें भी बात रखेंगे, उसका में भी सोशल बाइकाट करेंगे कि भाई जो गौकशी करेगा, जो हमारे हिंदू भाई को सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, हम उसके साथ कोई बच्चा भी मेवात का नहीं रहेगा। तो उन्हें आज आश्वासन दिया कि आज के FIR होगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी आप लोगों को और मेवात वासियों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, पहले गोली हम विधायकों को लगेगी, बाद में किसी आदमी को लगेगी, हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। आज हमारे दोनों कांग्रेस विधायक और मैं और बाकी सोशल वर्कर, एडवोकेट्स और युवा साथी सब DC SP की जॉइंट हमसे मीटिंग हुई है। उससे पहले आफ्ताब भाई ने और मामन साहब ने, इलियास साहब ने, इन तीनों ने ऊपर भी चंडीगढ़ तक मामले को उठाया था। ADGP CID से इनकी बात भी हुई है टेलीफोनिकली कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उसी बात को लेकर के आज हम सब मिले हैं और हमने अपनी बात पुरजोर तरीके से सबने रखी है। एक अल्फाज है, किसी ने अपनी बात दबाई नहीं है, सब ने अपनी बात खुल के रखी है, चाहे वो हम तीनों थे, चाहे कोई और सोशल एक्टिविस्ट था या एडवोकेट था। और एक बात हमने खुले अल्फाजों में कही है कि मेवात का सबर का पैमाना अब छलकने को है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी DC और SP की है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इस तरीके की वीडियो खुद लीक करें और हमें हमारी जज्बातों को इतना भड़काया जाए कि मेवात में दंगे हो जाएं, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जैसा भाई मम्मन ने कहा, हमने ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कह दिया मुकदमा दर्ज हो, हमने ये भी कहा है कानून की नज़र में वकीलों के मशवरे के साथ, क्योंकि मैं खुद भी वकील हूँ, कि जैसे पुनाना में सिर्फ 153 एक FIR IT एक्ट में दर्ज ना करके ऐसी धारा में दर्ज कर दी जाए जो साथ के साथ बेल हो जाए, हमें ये मंजूर बिल्कुल नहीं होगा। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त धाराओं में जो कानूनी हिसाब से बनते हैं, उन वीडियो के हिसाब से बनते हैं, जो खुद सबूत हैं उनके हिसाब से उन पर दर्ज किया जाए। और जो बेगुनाह उठाया गया है शेखपुर से, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसे रिहा किया जाए। और हमने एक वादा और भी किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हमने किया है सब ने, कि हम में से कोई गौकशी करने वाले जो 1% या आधा फीसद लोग हैं मेवात में, उनका कोई साथ नहीं देगा। ये हमने भी एक सामूहिक सोशली बाइकआउट उनका करने का फैसला लिया। आगे उस बारे में पंचायत भी होंगे। हम तीनों ने और सभी साथियों ने ये फैसला लिया है। हम अभी 1-2 दिन पुलिस एक्शन देखेंगे। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई हमारी संतुष्टि और आवाम की संतुष्टि के हिसाब से, तो हम सड़कों पे भी आएंगे और जहां जाना है हम वहां जाएंगे।